हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। भगवान के नाम के बारे में जितनी भी महिमा बताई जाए उतनी ही कम है। आज से 500 वर्ष पहले एक बहुत ही बड़े संत हुए हैं, श्री रूप गोस्वामी। ये पहले बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वित्त मंत्री भी थे। तो ये भगवान के नाम के बारे में लिखते हैं। एक संस्कृत में इन्होंने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। तुंडे तांडवनी ततिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णे बुद्धेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद विरमृत है कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कहते हैं कि ये जो दो वर्ण है कृष्ण, बोल रहे हैं इनमें कितना अमृत है, ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इन दो वर्णों में कृष्ण कितना अमृत घुला हुआ है। तो बताते हैं कैसे। कहते हैं जब मैं कृष्ण का नाम जप करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कृष्णा, तो ये नाम मेरी जीभ पे नाचता है। और उस समय मेरा मन करता है कि मेरी एक ही जीभ क्यों है, मेरी लाखों जीभ क्यों नहीं है। फिर जब ये नाम जीभ से कानों में जाता है तो कानों में अमृत सा घुल जाता है। तो उस समय मैं सोचता हूँ कि मेरी ये दो ही कान क्यों हैं, करोड़ों कान क्यों नहीं है। और इस प्रकार कान से जब ये भगवान का नाम कृष्णा ये जाके मेरे हृदय के आंगन में नाचता है, तो मेरा मन एकदम शिथिल हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। और उसके बाद सारी इंद्रियों में अमृत सा अनुभव होता है। तो ये इनका अनुभव है जो रूप गोस्वामी का। लेकिन यही रूप गोस्वामी, अब पूछ सकते हैं कि हम जब करते हैं तो हमें तो ऐसा नहीं होता है। तो वो जानते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं होता है। तो वही रूप गोस्वामी एक दूसरे स्थान पर बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो किंतु आदराद अनुदिनम खलु सेव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। वो बोलते हैं भगवान का नाम वो गन्ने के रस के समान मीठा है। आपने कभी खाया जो पका हुआ गन्ना होता है, उसका जो रस होता है ईख, एकदम मीठा होता है। बोलते हैं लेकिन जिसको सीताप्य विद्या, जिसको पी लिया हो गया हो जॉइंडिस, उसको फिर मीठा मीठा नहीं लगता है, उसको मीठा कड़वा लगता है। पित्तो परप्त रसनस्य न रोचिकानु, उसको कोई रुचि नहीं आती है, टेस्ट नहीं आता है गन्ने का जूस पीने में। वैसे गन्ने का जूस बहुत मीठा होता है, गर्मियों में अगर थोड़ा सा बर्फ डाल के पियो तो बहुत आनंद आता है। लेकिन वो बोल रहे हैं जिसको पी लिया हो गया हो, हाँ, उसको वो फिर मीठा नहीं लगता है गन्ने का जूस। तो इसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि इस संसार में जितनी बद्ध जीव हैं उनको अविद्या का पी लिया हो गया है। अविद्या, भूल गए हैं, भूल गए कि वो कौन है, भूल गए कि भगवान से क्या संबंध है। और इस संसार में भटक गए। उसका समाधान भी वो बता रहे हैं। कभी भी साधु संत सिर्फ समस्या बता के नहीं छोड़ते हैं, समाधान भी बताते हैं। तो बोलते हैं किंतु आदरात अनुदिनम, लेकिन कोई भी आदर पूर्वक, अनुदिनम मतलब प्रतिदिन, एवरी डे, अगर वही नाम का जप करेगा तो खल्लु से वो जुष्ठा, वो जो रोग है, अविद्या का रोग है, वो दूर हो जाएगा। अविद्या का पीलिया चला जाएगा। स्वाद्वी क्रमाद भवती, स्वाद आने लगेगा नाम में। तदगद मूल हंत्री, और जो रोग है वो मूल सहित उखड़ जाएगा। तो भगवान का नाम सबसे पहले हमारी अविद्या को हटाता है। जब तक अविद्या है तब तक नाम में मिठास नहीं आएगी। तो पहले, सबसे पहले सफाई शुरू होती है। जब हम नाम लेना शुरू करते हैं, नाम नाम जब करते हैं, पहले सफाई शुरू होती है, गंदगी निकलती है। और अविद्या दूर होती है हमारी, हमें सही ज्ञान मिलता है। और फिर जब उस सही ज्ञान के साथ, अपने भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए कि क्या भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। और इस संबंध को भूल के हम इस संसार में छोले बेच रहे हैं, घास काट रहे हैं। तो पहले ये चीज समझ में आती है। और उसके बाद जब ये अविद्या दूर हो जाती है, फिर भगवान के अमृत का आस्वादन हम कर सकते हैं। और जिसको भगवान के नाम अमृत का आस्वादन हो गया, फिर उसको संसार का कोई दुख
संसार की कोई विपदा, संसार की कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ भी विचलित नहीं कर सकता है उसको संसार में। वो फिर परम आनंद का अनुभव करता है। तो उसके लिए क्या करना है? अनुदिनम आदरात खलु सेवजुष्ट, प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना है, बहुत ही आदर से, बहुत ही ध्यान पूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।